ये बोर्ड क्लेम करता है कि मुकेश अंबानी का घर और ताजमहल भी इनका है। वक्फ एक चैरिटेबल डोनेशन है जो मुस्लिम्स किसी सोशल कॉज के लिए करते हैं। ये डोनेशन कुछ भी हो सकता है, एक पेन से लेके जमीन तक। आजादी के बाद वक्फ लैंड को मैनेज करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया और अलग अलग स्टेट्स के स्टेट वक्फ बोर्ड्स भी बनाए गए। अब इतने बड़े और इतने पुराने काउंसिल में चेंजेस की क्या जरूरत पड़ गई? इन सब का मेन कारण है वक्फ बोर्ड की धांधली। 40,951 केसेस ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें से 9,942 केसेस मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। अब ये केसेस एग्जैक्टली है किस बारे में? तो ओरिजिनल वक्फ एक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन है सेक्शन 40, जिसके हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसे वो वक्फा डिक्लेयर कर सकते हैं। आई रिपीट, सिर्फ लगता है। साथ ही प्रिंसिपल है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इन सब के साथ साथ कोई जुडिशियल ओवरसाइट भी नहीं है, मतलब ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगा उसे किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वक्फ की घटती हुई कमाई। जिस वक्फ की इनकम 2019 में 166 करोड़ थी, वो 2024-25 में 10 लाख के भी कम आ गई, जो भारी मिसमैनेजमेंट दर्शाता है। वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। अब इतनी बड़ी संस्था बिना किसी ओवरसाइट या कानून के काम कर रही है। अब इस नए बिल में आखिर है क्या? तो सबसे पहले कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वक्फ के अंडर आती है तो उसका डिसीजन उस एरिया का कमिश्नर लेगा और एक डिटेल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। पहले जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, उसे 90 डेज के अंदर अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी और इंक्लूसिव बनाया जा रहा है ताकि विमेन और बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज को भी इसमें इंक्लूड किया जा सके। इन सब के साथ साथ वक्फ को और ट्रांसपेरेंट बनाने की भी कोशिश की जा रही है।